डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टैटिक्स के अंदर मीन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पढ़ लिया जाए। इस चैप्टर को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिख दिया गया है 3 अलमीरा दिए गए, यानी 3 अलमारी हमें दे दी गई है। एक अलमारी के अंदर 20 कपड़े हैं, एक के अंदर 180 कपड़े और एक के अंदर कितने कपड़े, 10 कपड़े हैं। सोचिए ना, इसे खोलते देखते 20 कपड़े सजे हुए हैं, इसे खोलते देखते सारे कपड़े निकल के हमारे पैरों को छू रहे हैं। क्यों? सारे कपड़े गिर जा रहे हैं। 1 10 यानी पूरा सा इसका पार्ट क्या होगा, खाली होगा। अब कहा गया इसका मीन निकालो, मीन क्लोथ। तो मीन कैसे निकाला जाएगा? देखिए, मीन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, सम ऑफ ऑल क्लोथ्स, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ अलमीरा, टोटल नंबर ऑफ अलमीरा। कहने का मतलब क्या है, हमें चाहिए कि हर अलमारी के अंदर मीन कपड़े कितने आएंगे। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा कि आपको सम ऑफ क्लोथ्स, कि सब मिला के कितने कपड़े आपको रखने हैं, और टोटल कितने अलमारी यानी कितने अलमीरा आपके पास दे दिए गए। 3 अलमीरा दे दिए गए, इसे जोड़ दे तो 210/370। सो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 70 कपड़े रखूं तो पहले में भी 70, दूसरे में भी 70 और तीसरे में भी 70 होगा। तो ये हुआ आपका मीन। कभी कभी मीन को यहाँ पर एवरेज भी कहा जाएगा, या इसे अर्थमेटिकल मीन भी कहा जाता है। सो मीन का मतलब क्या हुआ, उतने ही नंबर हमारे पास रहेंगे जितने पहले क्लोथ थे, उतने ही क्लोथ हमारे पास अभी भी रहेंगे, अभी भी उतनी अलमीरा रहेगी। क्यों? मीन का कहने का मतलब सबको बराबर रूप से बांटो, ये हुआ आपका मीन। ये स्टूडेंट देखिए, टाइप 1 मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या हुआ? अनग्रुप डेटा का मतलब हुआ कि हमें बहुत सारे वैल्यूज़ दे दी जाएंगी कि 10, 5, 6, 8, 12, 13। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 अलमारी दे दी गई है और 10 के अंदर अलग अलग कपड़े हैं, तो सारे वैल्यूज़ आपको दे दी गई है और आपको उसका मीन निकालने के लिए कहा गया है। तब आप कैसे मीन निकालिएगा? तो जैसे आपको n वेरिएट्स दिया गया है, तो टोटल कितने नंबर्स होंगे, x1 x2, यानी पहले अलमारी के कपड़े, दूसरे, तीसरे, सबके अंदर कितने कितने कपड़े हैं। मान लिया पहले के अंदर x1, दूसरे के अंदर x2, x3, x4, x5 अप टू द n नंबर्स तक मान लिया गया है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ द टोटल क्लोथ्स बाय टोटल अलमीरा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अप टू द xn डिवाइडेड बाय टोटल अलमीरा जो थी हमारी n। सो मीन की वैल्यू क्या होगी, x बार। इसे कहते हैं, ये देखिए, ये ग्रीक का वर्ड है, इसे कहते हैं सिग्मा। ये जो वर्ड है इसे कहते हैं सिग्मा, और इसका दूसरा मतलब भी होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ द टोटल। समेशन का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द टोटल। सो x1 x2 x3 x4 अप टू द जितने भी हैं सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो देखिए, इस फॉर्मूला पे बेस मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है यहाँ पे। फाइंड द मीन ऑफ द 12 स्टूडेंट मार्क्स इन मैथ टेस्ट। मान लेते हैं कि किसी क्लास में एक कोई टेस्ट हुआ था जहाँ पे 12 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हमें दिए गए हैं। पहले बच्चे का 11, 19, 7, 13, 18, 21, 9, 5, 20, 17, 16, 21। तो इस तरह इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसके मीन की फॉर्मूला हम इसी तरह लिखते हैं। सो इसकी रिक्वायर्ड मीन को मैं लिखने वाला हूँ। देखिए, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। पॉज कर अरविंद। देखिए, सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए, मैं जितने वेरिएबल्स दिए गए, वेरिएट्स दिए गए, सबको मैंने सम लिख दिया। टोटल कितने नंबर्स थे मैंने काउंट करके 12 लिख दिया। अब इसका मैंने जब सम किया था आया कितना, 177/12। अगर मैं इसे 3 से काटूँ, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 9 जा, तो हो गया 59/4। सो हम क्या करेंगे, 59 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो आपकी वैल्यू हो जाएगी 14.75। ये हो गया हमारा मीन, या आप जिसे अर्थमेटिकल मीन भी कहते हैं। ये था हमारा टाइप 1 अनग्रुप डेटा के लिए। डियर स्टूडेंट देखिए, टाइप 2 मीन ऑफ ग्रुप डेटा। हमने जो थोड़ी देर पहले किया था वो क्या था, अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या कहा जाता है, मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x4 अप टू द xn विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या, f1 f2 x3 f4 अप टू द fn। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि x1 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, f1 टाइम। x2 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, f2 टाइम। x3 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, f3 टाइम्स। x4 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, f4 टाइम के बार आया है।
अब उसी तरह अगर मैं वैल्यू को आगे बढ़ाते जाऊँ तो एक्शन ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, FN। अगर इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं और कहा जाता है इसका मीन निकालने के लिए, तो सबसे पहले इस डेटा को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर ऑब्जर्वेशन को XI माना जाता है जिसे वेरिएबल कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी को FI। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर्स, वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। X1 F टाइम रिपीट हुई, X2 F2 टाइम रिपीट हुई, X3 F3 टाइम रिपीट हुई अप टू द XN तक। सो इसे लिखा जाएगा X1 इंटू F1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस अप टू द FN XN बाई सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई, F2 F3, इस तरह से। इसे हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI। ये हुआ मेरा क्या रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इस पर एक हम लोग सम्स करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट देखिए टाइप 2 पे एक सवाल, द फॉलोइंग टेबल शो द गेन इन वेट बाय 25 चिल्ड्रेन इन अ ईयर, फाइंड मीन ऑफ गेन इन वेट। देखिए हमें कहा गया कुछ बच्चों का वजन जो हर साल बढ़ा है, तो देखा गया 4 बच्चों का 1.5 kg करके बढ़ा है, 5 बच्चों का 2 kg करके बढ़ा है, 8 बच्चों का 2.4 kg करके बढ़ा है, सो ऑन इसी तरह बढ़े हैं। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल देंगे। देखिए सॉल्यूशन बनाना कैसे है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना होगा आपको, और XI आप कैसे मान रहे हैं, वेरिएबल जो चेंज हो रहा है XI, फ्रीक्वेंसी जो नंबर्स हैं वो FI, हमें FI XI। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पहले सीरीज़ के हिसाब से लिखिए। 1.5 कितनी बार है, 4 बार, 2 क्या है 5 बार। मैं इसे पूरी तरह से लिख देता हूँ डेटा, तो आप देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने इस चार्ट को भर लिया, फिर इसे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखिए 1.45 इंटू 4 6, 5 इंटू 2 10, 2.4 इंटू 8 19.2, इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मैंने आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने इसका पहले सम निकाल लिया है। सो समेशन ऑफ FI XI क्या हो गया, इन सब को जोड़ने पे आ रहा है वैल्यू कितना 60.0। फ्रीक्वेंसी का सम देखिए हमें टोटल सम बता दिया गया था 25। अगर आप चाहें तो इसे जोड़ के भी देख लें, आपका सम कितना आने वाला होगा, समेशन ऑफ FI 25। अब मैं क्या निकालता हूँ, इसका मीन। सो इसकी मीन की फॉर्मूला हो जाएगी मीन, जिसे x बार भी कहते हैं, समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI XI की जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 60.0 है, 60.0 अर्थात 60। FI कितना है 25, 5 5 12 बाई 5। रिक्वायर्ड क्या होगा आंसर 2.4 kg। ये आपका हुआ क्या मीन, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए टाइप 3 क्या दिया गया है, हमें इस तरह की सवाल एग्जाम में आती है जो क्या कुछ ग्रुप में दी जाती है, 84 to 90, 90 to 96, 96 to 102, इस तरह से वैल्यू कुछ दिया जाएगा। हमें इसे सॉल्व करके इसका मीन निकालना पड़ता था। देखिए वो सारे जो वैल्यू अभी तक हम लोगों ने किए वो शायद ये 1 या 2 मार्क्स के आएंगे सम्स, लेकिन इस तरह के सम्स में 4 से 5 मार्क्स के आते हैं, 3 4 5 मार्क्स के आ सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मैं इससे पहले लिख देता हूँ इधर 84 to 90, 90 to 96, 96 to 102, 102 to 108, 108 to 114। कितनी बार है फ्रीक्वेंसी, 8, 12, 15, 10 और 5 बार। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस क्लास। क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस क्लास। कंटिन्यूअस क्या, देखिए जहाँ पे खत्म हो रही है वहीं से शुरू होगा। इसका मतलब होता है मोर देन 84 और मोर देन 84 बट लेस देन 90, 90 and more than 90 but less than 96, less than 102, less than 108, less than 114, ये वैल्यू दी गई है। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, अब सोच रहे होंगे आप ये क्या दिया गया है, इसे कहते हैं क्लास। क्या कहा जाता है, क्लास। अब कोई भी क्लास उठा लीजिए, जैसे कि मैंने उठा लिया पहला 84 to 90, ये क्या है, किसी का भी क्लास कहलाएगी। और ये क्लास के जो पहली वैल्यू इसे कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। इसे कहा जाता है अपर लिमिट ऑफ द क्लास। ये आगे आके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, लोअर लिमिट वैल्यू, अपर लिमिट वैल्यू, लोअर लिमिट क्लास, अपर लिमिट क्लास। अब देखिए एक वर्ड और यूज़ होता है, उसे कहते हैं क्लास मार्क, या फिर इसे कहा जाता है मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास। क्लास की मिडिल वैल्यू किसे कहा जाएगा,
क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इधर, और क्लास मार्क के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं 84 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। किसी भी क्लास की आपको लोअर लिमिट क्लास मार्क चाहिए होगी तो आप क्या कीजिएगा, उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कीजिएगा, उसके क्लास मार्क निकल जाएगा 4 87। इसका हो गया क्या क्लास मार्क। और क्लास मार्क्स हम लोग कैसे निकलते हैं एक्स आई, मैं लिख देता हूँ इधर क्लास मार्क एक्स आई। हमने समझ लिया लोअर लिमिट किसे कहते हैं, अपर लिमिट किसे कहते हैं, क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू ऑफ क्लास किसे कहा जाता है, और हम लोगों का क्या कहलाता है आपका क्लास साइज, क्लास साइज जिसे एच से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो कंटिन्यूअस क्लास है तभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 90 माइनस 84 इट मीन्स 6। ये आगे आके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए, ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना कहलाता है। अगर कभी भी आपको कोई सवाल दी जाए और कहा जाए आप इसका मीन निकालिए डायरेक्ट मेथड से, तो आप उसे इसी तरह बनाएंगे। आपको पहले से बता दिया है किससे क्या कहते हैं। हमने क्लास मार्क निकाला है, क्लास मार्क क्या था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला 87। अब देखिए हमें बाकी सबके आपके क्लास मार्क निकालने हैं, जो कि बहुत टफ हो जाता है कि बार बार कैलकुलेशन करो प्लस माइनस करो। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके जो क्या इंटरवल सब में सेम है और वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्या जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप देखिए 87 यानी पहले वाले वैल्यू में कितनी बढ़ गई, 84 में कितनी बढ़ गई आप देख सकते हैं 3, सब में आप 3 बढ़ा दीजिए। तो 90 का क्या हो जाएगा 93, 96 का 99, 102 का 105, 108 का 111। ये है शॉर्ट ट्रिक जिससे आप क्लास मार्क निकाल सकते हैं। अब इसमें अलग से लाइन स्टार्ट करेंगे, कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 87। 8 और 87 को मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा 696। 12 और 93 मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू। उसके बाद समेशन निकाल के, उसके बाद इसका समेशन निकालना पड़ेगा हमें, इसका क्या निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का समेशन। एफ आई एक्स आई क्या इसे मल्टीप्लाई करके मैंने इधर वैल्यू लिखा, इन सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख के प्लस करके वैल्यू आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए हमने उसका समेशन भी निकाल लिया, एफ आई का वैल्यू भी निकाल लिया। अब मीन की वैल्यू क्या होगी, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन की वैल्यू होती है एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी निकल गई है 4902। एफ आई की वैल्यू कितनी थी 50। अगर मैं 4902 को 50 से डिवाइड कर दूं तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो होगा 98.04। ये होगी क्या मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू। आप इसे नोट डाउन, ये हुआ आपका डायरेक्ट मेथड। डियर स्टूडेंट आप जैसा कि सवाल बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आपको बता क्या दिया गया, हम लोग डायरेक्ट मेथड का ही टाइप 3 का ही एक नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें आप देखिए क्या लिखा गया नॉन कंटिन्यूअस क्लास। नॉन कंटिन्यूअस क्लास का मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जहाँ पे कोई भी क्लास खत्म होता है क्लास वहीं से नेक्स्ट शुरू होती है। परंतु आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 पे खत्म हो रही है, 6 पे शुरू हो रही है, 10 पे खत्म हो रही है, 11 पे शुरू हो रही है। तो ये हो गया हमारा क्या नॉन कंटिन्यूअस क्लास। अगर इसमें हमें कहा जाएगा इसका मीन निकालने के लिए तो सबसे पहला काम हम लोग को ये करना पड़ेगा कि नॉन कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अब इस चार्ट को तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्लास, उसे मानते हैं क्या एक्स आई नहीं जस्ट कंटिन्यूअस क्लास। कैसे कंटिन्यूअस क्लास निकाला जाए, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक आपकी ये है कि लोअर लिमिट में आप क्या करें 0.5 माइनस कर दें और क्या करें अपर लिमिट में आप 0.5 क्या करें प्लस कर दें। आप इसे इस तरह भी सोच सकते हैं कि लोअर लिमिट में आपने 50 पैसे कमा दिए और अपर लिमिट में आपने क्या किया 50 पैसे बढ़ा दिए। तो सोचिए अगर 1 रुपये से 50 पैसे चला जाए तो उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसे लिख सकते हैं 50 पैसे। सो 0.5। अब देखिए हमें क्या कहा गया अपर लिमिट 0.5 बढ़ा देना है, 50 पैसे बढ़ा देना है, तो क्या हो गया 5.5 हो गया।
अब देखिए लोअर लिमिट 0.5 कम जाएगा, 6 में 50 चले गए तो क्या हो गया 5.5। मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले सारे लोअर लिमिट का काम कर लेता हूँ, फिर सारे अपर लिमिट का, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो 10.5 ये हो जाएगा आपका कितना 15.5, ये हो जाएगा 20.5, और आप सब में प्लस 0.5 करने वाले हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 10.5, ये हो जाता है 15.5, और ये हो जाता है 20.5, ये हो जाता है 25.5। परंतु यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि सर इसमें आगे क्या करेंगे, फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा, वैल्यू क्लास मार्क्स किस तरह से निकाली जाएगी। तो सिमिलरली आप जैसे क्लास मार्क्स निकालते थे वैसे ही क्लास मार्क निकाला करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें भी आएगी। तो आप डेसिमल को ना प्लस करके आप इसी को प्लस करें, बात एक ही आ जाती है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 तो कितना आता है 5 + 1 6/2, इसका मतलब क्या हो गया 3। 6 + 10 16/2, इट मीन्स 8। अच्छा आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, एक में मैंने क्या हुआ देखा 2 बढ़ गया, 6 में क्या देखा 2 बढ़ गया, तो 11 में 2 बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा 13, 18, ये हो जाएगा 23। अब उसके बाद हमें क्या करनी बात है, उसके बाद हमें निकालनी है FI/XI। FI/XI क्या 20 × 3 इट मीन 60। मैं इस चार्ट को भर देता हूँ और भरने के बाद यहाँ पे मैं FI/XI निकाल लेता हूँ। और हमें जैसा कि बता दिया गया 150 प्लांट है, तब भी मैं इसका FI एक बार निकाल लेता हूँ, सम करके वैल्यू कितनी आती है। इसे सम करने के बाद मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, जिस तरह 58 से क्या हो गया 400। मैं इसे पूरी डेटा को मल्टीप्लाई करके भर देता हूँ, फिर सम करके निकाल के आपको ज्वाइन करता हूँ। देखिए सम करने के बाद वैल्यू आ रहा है 1960, इसका 150। सो अगर मैं इसे मीन कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस तरीकों को मैं अगर डायरेक्ट मेथड से निकालूँ तो क्या आता है। सो मीन की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ FI/XI बाई FI। FI/XI की वैल्यू कितना निकला है 1960 और 150। मैं अगर इसे डिवाइड करूं तो वैल्यू कुछ आएगी इस तरह 196 को मैं 15 से डिवाइड करूं 13.06 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी अगर इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जाए तो ये आपका डायरेक्ट मेथड का टाइप था। अब हम लोग करने वाले हैं टाइप 4, जो कि डेविएशन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है, अज्यूम मीन मेथड के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया गया और कहा गया इसे सॉल्व कर लेना है, हमें क्या मीन निकालना है और डेविएशन मेथड से। तो इसे बनाएंगे कैसे, जितना हम लोग ने अभी तक सीखा वो सारे चार्ट में हम लोगों को यूज़ होंगे ही। पहले देखना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं, अगर कंटिन्यूस नहीं रहता तो इसे कंटिन्यूस में करना भी आप लोगों को सिखाया गया, उसके बाद आप उसे फर्दर कर सकते हैं। तो मैं इस डेटा को पूरी तरह से पहले यहाँ तक भर लेता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने डेटा भर लिया है, अब आगे क्या करना है। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेगा, क्या इसमें कहा गया है डेविएशन या फिर अज्यूम। इसमें क्या करते हैं मीन हम लोग मान लेते हैं कि मेरा मीन क्या होगा। तो कभी भी इस तरह के वैल्यूज़ दे दी गई तो जो मिडिल वाला नंबर है ना उसे मीन आप मान लिया कीजिएगा। कितना टर्म है देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जनरली मिडिल यानी थर्ड या फोर्थ टर्म किसी को भी हम लोग मान सकते हैं, थर्ड टर्म को भी मान सकते हैं और फोर्थ टर्म को भी अज्यूम कर सकते हैं कि इसका क्लास मार्क मेरा क्या है, मेरा मीन का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल आता है कि सर अगर सपोज़ कि मेरा वैल्यू है 10 और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने 25 लेट कर लिया तो क्या मेरा वैल्यू मिलेगा, ज़रूर। और 35 करने पर भी तब भी वैल्यू सेम मिलेगी। क्यों, हो सकता है कि 25 अपने जब वैल्यू पुटअप करके सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आई, लेकिन 35 को सॉल्व करके जब बनाया आपने तो वैल्यू नेगेटिव में आई। तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस कुछ में भी आ सकती है, जो आगे करने जाते हैं हम लोग। अरे इसको डिलीट कर देना। देखिए हमने डेटा तो पूरा जितना दिया था उतना भर लिया, अब आगे बनाते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है ना, किसी एक क्लास मार्क को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मेरी मीन वैल्यू यही है। अब कहा जाता है सर आप किसी को भी मार्क कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जनरली मिडिल वाले वैल्यू को हम लोग लेते हैं। तो मिडिल वाली वैल्यू क्लास मार्क में कौन है 1 2 3 4 5 6 यानी क्या थर्ड या फोर्थ कोई भी हो सकती है। तो आप किसी भी वैल्यू को ले लें, मैं थर्ड वाले को ले लेता हूँ। क्या किसी बुक में ये स्मॉल है, किसी बुक में ये कैपिटल ए से भी दिया जाता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ए का वैल्यू 25 है, तो मैं इसे ऊपर की ओर लिख देता हूँ। ए की वैल्यू मैंने क्या मानी है
25। तो देखिए अब क्या लिखने वाले हैं, अब हम लोग लिखने वाले हैं डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यानी जितना वैल्यू मैंने लेट किया है, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया है, एक्स आई उससे कितना बड़ा या फिर छोटा है वो निकालना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई की जगह पे देखिए 5 माइनस ए की जगह पे 25। तो अगर मैं इसे माइनस किया तो कितनी वैल्यू आ गई 20। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली शॉर्टकट वैल्यू भी लिख सकते हैं, मैं कुछ को लिख देता हूँ 25, 15 माइनस 25 एक्स आई माइनस, सो क्या होगी मैंने वैल्यू -10, इसमें क्या होगी 25 माइनस 25 वैल्यू क्या होगी 0। अब देखिए पहले एक्स आई लेना है यानी 35 माइनस ए की वैल्यू कितनी 25, वैल्यू +10, 35 माइनस 45 वैल्यू -10, 55 माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 35 माइनस 25, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ये वो हमारा वैल्यू। अब क्या करना है एफ आई डी आई, एफ आई की वैल्यू क्या थी 8 इंटू 20 आप देख ले सकते हैं, वैल्यू नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव है, -160 माइनस 50 एफ आई डी आई 0, 35 10 350, 25 20 480, 16 30 480। वही काम हम लोग जो हमेशा करते आते हैं, एफ आई समेशन और यहाँ पे क्या एफ आई एक्स आई की समेशन में इसे लिख लेता हूँ। इसमें क्या होगा नेगेटिव वाले को अलग जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाले को अलग जोड़ेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। मैं डेटा लिख के आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। डियर स्टूडेंट मैंने डेटा भर लिया है सॉल्व करने के बाद। एफ आई की वैल्यू 100 और एफ आई एक्स आई नहीं एफ आई डी आई की वैल्यू क्या हो गई 1100। सो मीन की वैल्यू क्या होगी, सो मीन की वैल्यू अगर आप डेविएशन में बात करें, एज्यूम में बात करें, तो वैल्यू जो आपने एज्यूम किया था वो ए प्लस एफ आई डी आई बाई एफ आई, इसको ए प्लस डी भी लिखा जाता है, डी बार। ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आप चाहें तो ये भी लिख सकते थे, मैं इस पे लेके काम करता हूँ। ए की वैल्यू 25 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू कितना 1100, एफ आई की वैल्यू कितनी है 100, सो वैल्यू हो गई 25 प्लस 11 63 36 रिक्वायर्ड मीन। ये हम लोगों ने किस मेथड से किया, डेविएशन एज्यूम या फिर शॉर्ट मेथड, बात एक ही है। डियर स्टूडेंट टाइप 5 स्टेप डेविएशन मेथड, हम लोगों ने डेटा को पूरी तरह से पहले लिख लिया और क्या देखा ये कंटिन्यूअस है, तो आराम से कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस नहीं होती तो उसे कंटिन्यूअस करना पड़ता। तो देखिए कंटिन्यूअस है तो आगे उसको सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दिया, मार्क्स भी मैंने लिख दिया है। क्लास मार्क्स क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 0 प्लस 10 बाई 2 इट मीन्स 5। हमने क्या देखा सामने वाले से ये 5 ज़्यादा है, यानी सब में 5 ज़्यादा होगी। 10 5 15 20 5 25 30 5 35 45। डी आई कहा जाता है, डी आई के लिए हमें एक ए लेट करना पड़ता है। तो ए किसे लेट किया जाता है, जनरली जितने नंबर उसके मिडिल वाले वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, यानी मिडिल वाले वैल्यू क्या 25। ये 5 क्लास मार्क्स में कोई सिर्फ मिडिल वाले, तो एक इसने मैंने इस ए मान लिया। डी आई इक्वल टू क्या था एक्स आई माइनस ए, इट मीन्स 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 0 20। सो अब वैल्यू क्या लेनी है हमें,
अब हमें लेना है यहाँ पे क्या, ए का वैल्यू मैंने माना था 25 तो मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ डिपेंड कर वैल्यू निकालनी एच। एच क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज किसकी, जिसको आपने ए माना है। तो ए का क्लास साइज क्या, 20 से 30 कंटिन्यूस है। 30 से 20 माइनस करने पे कितना आता है, 10। तो क्लास साइज क्या हो गया, 10। क्लास साइज कैसे पता चलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैंने पहले इसको समझाया है। चलिए अब 10 से सबको डिवाइड करा दें। इट मीन्स हो गया आपका यू आई कहते हैं इसे। तो आप यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाई एच भी लिख सकते हैं, या फिर आप डी आई बाई एच भी लिखा जा सकता है इसे, मैं इसे यही लिखता हूँ। सो माइनस 20 बाई एच इट मीन्स 10। सो वैल्यू क्या हो गया, -2 माइनस 10 बाई 10 वैल्यू हो गया -1। 0 बाई 10 0 हो जाएगी वैल्यू। 10 बाई 10 वैल्यू 1। 20 बाई 10 वैल्यू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम और बढ़ाते हैं। देखिए हमेशा क्या एक कॉलम करके बढ़ता जाता है और कुछ नहीं है। एफ आई यू आई, एफ आई की वैल्यू 4, यू आई की वैल्यू -2 यानी -8। 14 - 1 -14। 0 इंटू समथिंग 0। 9 इंटू 1 9। 2 2 ज़ा 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एफ समेशन ऑफ एफ वाई निकालता हूँ और मैं इसका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालता हूँ। सो मैं वैल्यू निकाल के आपके सामने रेडी होता हूँ। इसमें वैल्यू देखिए सम निकाल लिया है 40, मैन समेशन क्या है 40, और एफ आई यू आई का समेशन क्या है -9, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है प्लस की वैल्यू कम है। सो अब इसका मीन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसके मीन की फॉर्मूला होती है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई एफ आई। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, ऐसे डिवाइड किया था, इसलिए ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 25 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -9। एफ आई की वैल्यू कितनी पता है 40, इसकी वैल्यू कितनी 10। तो देखिए क्या होगा, 0 0 कट जाएगा। 25 प्लस माइनस माइनस 9/4। 25 माइनस, अगर 4 से 9 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 कैरी 1.25। अगर मैं 25 से 2.25 को माइनस कर दूं तो वैल्यू आपकी आएगी 22.75। ये आपकी वैल्यू हुई क्या, मीन की रिक्वायर्ड वैल्यू। तो ये था आपका स्टेप डेविएशन जिसमें आपकी मीन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज के वीडियो में मीन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें, जिससे हमारे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।